हमारे साथ लगातार हिसार का रुख कर लेते हैं। महेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। हिसार का अगर जिक्र करें तो हिसार में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, तमाम दर्शकों को मैं अपडेट यहाँ पर देना चाहूंगा। 9 वार्डों के हिसार नगर निगम क्षेत्र में कुल 20 वार्ड आते हैं, जिसमें से 9 वार्डों की जो चुनाव परिणाम है वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर 7 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं और 2 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीत की मंजिल तक पहुंच पाए। वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8, 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत की मंजिल तक पहुंचे हैं पार्षद पद को लेकर। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि तूफान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, इस तूफान के सामने जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज खड़े नहीं हो पा रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी प्रचार को धार और रफ्तार नहीं दे पा रही थी, तो ऐसे हालात में निर्दलीय उम्मीदवार का जीत कर आना यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हिसार के वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए रवि सैनी जमालपुरिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, मुझे ये बताइए कि ये बेहद मुश्किल है समझना कि जब कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव में धराशायी होती हुई नजर आई, सामने कुछ भी खड़ा कांग्रेस पार्टी के नाम पर नहीं हो सका, तो ऐसे में निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना कितना मुश्किल था? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दूसरा, मैं ये बता देता हूँ सर, जैसे जो मेरा चुनाव था वार्ड में, वो मेरा खुद का चुनाव नहीं था, वो जनता ही चुनाव लड़ रही थी सर मेरा। तो ये जनता की जीत है, जनता का चुनाव था सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, जो चुनावी मैनेजमेंट है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे थे चुनावी प्रचार में झोंक दिए गए और एक एक वार्ड में जिम्मेदारियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई थी। बावजूद इसके ये भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट को आपने ध्वस्त कैसे किया? सर, मैंने यही आपको दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की टिकट को सब कुछ माना गया है कि जिसको टिकट मिल गई वो चुनाव जीत गया। लेकिन हमारे वार्ड 8 में क्या था जी, जनता की टिकट मुझे मिली थी, तो वो टिकट बीजेपी की टिकट पे भारी पड़ी और सभी ने अपने आप को रवि सैनी समझकर चुनाव लड़ा सर। तो जितना एफर्ट मेरा था चुनाव में, मेरे वार्ड के 2-2.5 हजार लोगों का भी वही एफर्ट था। नायब सिंह सैनी का ये कहना कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना लो तभी विकास हो सकता है, उसके इतर आप निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े थे और जीत की मंजिल तक पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार को, मैनेजमेंट को, जिस तरह की व्यवस्था वो चुनाव के लिए करते हैं, तमाम उन व्यवस्थाओं को धराशाही करना कितना आसान, कितना मुश्किल? सर, हमारी सबसे बड़ी जो जीत रही सर, वो रही हमारी टीम, बूथ मैनेजमेंट, पोलिंग मैनेजमेंट, नुक्कड़ सभा मैनेजमेंट, जनसभा मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेजमेंट टीम के द्वारा हुआ। टीम बहुत मजबूत थी सर। युवा टीम लगभग 300-350 बंदों के आसपास टीम थी और बहुत मजबूती से इस तरह से काम किया कि बीजेपी सरकार की भी लगा लो सर, बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है इनकी बूथों पर, उनको भी मतलब धराशायी करने में कामयाब रहे। कांग्रेस पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों को समर्थन देने का काम किया था, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपको भी समर्थन दिया था या आपसे संपर्क साधने की कोई कोशिश की थी? ऐसा है जी, मेरे को जनता ने समर्थन दिया था और किसी राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का यूं चुनाव से धराशायी हो जाना, एक राष्ट्रीय पार्टी का इस तरीके से चुनाव में ध्वस्त हो जाना कैसे देखते हैं? सर, ऐसा है, इससे एक मैसेज आता है कि मतलब जनता के हिसाब से ही कैंडिडेट हो, पार्टी के हिसाब से कैंडिडेट ना हो। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि बेहद बड़ी बात जो है रवि सैनी जमालपुरिया की तरफ से कही गई है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ निर्दलीय वो चुनाव जीत कर आगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है चुनाव जीत कर वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अगर उम्मीदवार जनता के हिसाब से होगा तो फिर चुनाव का जो परिणाम है वो सकारात्मक हो सकता है, वो बेहतर चुनाव परिणाम आपको दे पाएगा अगर उम्मीदवार जनता के हिसाब से तय किया गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी बड़ी चूक कांग्रेस पार्टी से हुई है। चुनाव प्रचार तो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या करते हैं, उम्मीदवार ही कमजोर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुन लिए गए, जिसका खामियाजा अब चुनाव परिणाम के रूप में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल महेश, अगर जिक्र करें, जैसा कि अभी आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हिसार सीट पर चूकती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम वादे कांग्रेस की तरफ से भी किए गए थे, दावे किए गए थे और जीत का धम कांग्रेस की तरफ से भी भरा जा रहा था। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी नजर आ रही है?
देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत ही नहीं कर पाई। एक बेहद अहम फैसला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणनीति के तौर पर लिया गया था। पहले कोई भी जो स्थानीय चुनाव है कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार यहाँ हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीती बाजी हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तय किया कि वो निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। खासकर मेयर और पार्षदों का चुनाव तो वो लड़ेंगे ही। इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं उनके जो चुनाव है सिंबल पर लड़ने नहीं लड़ने का फैसला स्थानीय स्तर पर छोड़ा गया, लेकिन यहाँ ये तय कर दिया गया था कि नगर निगम के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो कांग्रेस पार्टी ने लिया था, तब लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी शायद अब खुद को खड़ा करने की कोशिश करेगी, खुद को साबित करने की कोशिश करेगी, एक नए सिरे से पार्टी का पुनर्गठन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। स्टार प्रचारकों की लिस्ट 30 नाम जाहिर किए गए, जारी किए गए, लेकिन उन 30 नामों में से कोई भी बड़ा चेहरा स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी प्रचार में नहीं उतरा और ये हुआ कि हर जगह हार हार और हार का सामना कांग्रेस पार्टी को। जी बिल्कुल महेश, अगर जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर और अदर्स 1 सीट पर, तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी कि इस बार शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो एक और कदम भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद आखिर क्यों कर रही थी, क्योंकि कोशिश भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे थे। कैबिनेट स्तर के लोग, खुद मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव की घोषणा से पहले ही कई दौर की बैठकें पूरी कर चुके थे और इस चुनाव को लेकर पूरी जो बिसात है वो बिछा ली गई थी। मुझे लगता है कि अगर शुरुआत किसी ने की तो नायब सिंह सैनी ने की और अंत भी मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी ही करेंगे। अगले कुछ घंटों के बाद जश्न की तस्वीरें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी और हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा रंग है वो देखने को मिलेगा। खुशियां हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगी। क्योंकि कोशिश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी सिंबल पर चुनाव में लड़ने का ऐलान तो किया, फैसला तो किया, लेकिन उससे आगे कुछ भी कोई भी एक कह सकते हैं कि संजीदा कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की, परास्त करने की, हराने की, मुकाबला करने की कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिली। उससे ज्यादा तारीफ तो मैं उन निर्दलियों की करना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी के आगे, तूफान के आगे, ट्रिपल इंजन के सामने खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। जी बिल्कुल।